चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के सेट डी को हल करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए, उनमें से 6 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं प्रत्येक में। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते। दूसरा दिया है समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद। हम जानते हैं a11 बराबर a धन 10d होता है। a का मान हमें -3 दिया है, d का मान हम निकालेंगे तो 5/2 आएगा। इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 22। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल जो रहा था वो ईसा पूर्व 640 से 546 ईसा पूर्व के समय रहा था। इसका सही उत्तर है ए। बिंदु P32 और Q -2 -3 के बीच की दूरी, हमने दूरी का सूत्र लगाया, तो इसको जब हल करेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा 7.07 के लगभग। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख किस प्रकार का होता है, तो हमने देखा है जो वर्ग होता है वो उसका परवलय आकार का ही आलेख होता है, तो इसका सही उत्तर होगा परवलय। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत। हम जानते हैं जब संगत हल होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है या अनेक हल होता है। तो जो आश्रित शब्द दिया हुआ है तो आश्रित के लिए हम जानते हैं इसके अनंत तथा अनेक हल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या है। हमने देखा इसमें a का मान 7 है, d का मान 13 में 7 गए 6 बचे और अंतिम पद an बराबर 205 है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें पदों की संख्या आएगी 34। दूसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। हम जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई हम जानते हैं θ/360 गुणित 2πr। प्रश्न क्रमांक 4, कर्णी 3 1, तो हम जानते हैं कर्णी में जो राशि होती है वह अपरिमेय होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है कर्णी 3 1 अपरिमेय संख्या है। संख्या x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन चर x के बहुपद px में x की घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। 6वां प्रश्न है द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र होता है। श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया है वो दिया -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, हम जानते हैं सबसे अधिक बार जो आता है वो बहुलक होता है, तो इसमें पूछा माध्य है, तो ये फालतू हुआ, गलत हुआ। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, ये सही है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियकछेदी रेखा कहते हैं, ये गलत है क्योंकि त्रियकछेदी रेखा नहीं, इसको छेदक रेखा कहते हैं अकेली। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, सही है। अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 πr क्यों होता है, तो ये गलत है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4, 33 डिग्री हम जानते हैं 33 डिग्री का मान 1/3 होता है, पहले का उत्तर हुआ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr²। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जानते हैं हम 2/3 πr²। साइन स्क्वायर 25 धन कोस स्क्वायर 25, इसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका उत्तर होगा 1। टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका उत्तर होगा टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम जोड़ियाँ बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा दीजिए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो हम शून्यकों का गुणनफल जानते हैं अल्फा बीटा बराबर c/a, तो इसका सही उत्तर होगा c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा दीजिए। वृत्त की परिधि और स्पर्श रेखा को
स्पर्श करने वाला बिंदु या जिस बिंदु पर वे प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड के सूत्र के लिए हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देते हैं तो वह वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। किसी समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n-1 आगे बढ़ते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो हमने देखा इसमें त्रिज्या दी हमको 5 मीटर, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो 1/4 भाग का ये चर सकता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हमने सभी का मान रखा और इसका उत्तर होगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है हमारे पास कि चाप की लंबाई ज्ञात की जिसकी त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर दी हुई है और थीटा दिया हमको 60 डिग्री। तो हमने सूत्र जानते हैं चाप की लंबाई का θ/360 गुणित 2 पाई आर, हमने सबके मान रखे और इसका सही उत्तर होगा 22 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 7 है। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की। तो हम पासा फेंकते हैं तो कुल स्थिति हो गई 6, 4 से बड़ी संख्या होती है 5 और 6, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/6। अगला है 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या 1, 2, 3 होती है तो इसका होगी प्रायिकता 3/6। काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसका अथवा वाला सवाल, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं कुल पत्ते 52 होते हैं, इक्के होते हैं 4, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/52। एक इक्का नहीं होगा, एक में से हम 4/52 को घटाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा 12/13। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 8, 6 और 8वां प्रश्न है हमारे पास। असंभव घटना किसे कहते हैं? जो घटना घटित ना हो सके उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। जैसे कि यदि एक पासे को फेंकने पर 7 का अंक आना तो ये एक असंभव घटना का उदाहरण है। यदि PE बराबर 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या ज्ञात करते हैं? तो हम जानते हैं कि E की प्रायिकता दी और E नहीं की पूछते हैं तो एक में से हमने PE को घटाएंगे तो एक में से 0.95 को घटाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा 0.05। आगे बढ़ते हैं हम 10वें सवाल पर। प्रश्न आया 9वें सवाल पर। संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। हम 6 के गुणनखंड हम जानते हैं 2 3 6, इस प्रकार से निकालेंगे तो 6 के होगा 2 × 3 और 20 के निकाले हमने 2 × 2 × 5, तो इसमें 2 वेनिस्ट है इसलिए इसका HCF आएगा 2। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने 140 में 2 का भाग दिया, इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 3 5 × 7, तो इसका सही उत्तर होगा 2 × 2 × 5 × 7। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम 3x² - x मध्य पद को तोड़ेंगे तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4, x कॉमन लिया तो x 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लिया 3x - 4। हम जानते हैं किसी का भी px का शून्यक होता है तो px बराबर 0 रखते हैं। हमारे पास दो गुणनखंड आएंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। इस प्रकार उत्तर होगा x बराबर 4/3 और x बराबर -1। 10वें का अथवा सवाल। 10वें के अथवा में पूछा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 दिया है और गुणनफल 1 दिया है। हम जानते हैं अल्फा धन बीटा बराबर हमको 4 दिया है और अल्फा बीटा बराबर 1। अल्फा धन बीटा का सूत्र था -b/, अल्फा बीटा का होता है c/। तुलना करेंगे तो a का मान हमने देखा 1 आ रहा है, b का मान -4 आ रहा है और c का मान 1, तो बहुपद हो जाएगा px बराबर x² - 4x + 1। प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये संगत है या असंगत है। तो हमने मान निकाले तो a1 का मान 5 है, b1 का मान -4 है, c1 का मान 8 है, a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। जब हम रखेंगे तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका उत्तर संगत होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसका अथवा वाला सवाल जो दिया हुआ है हमको 11वें का अथवा, ये बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर
4। तो x धन y बराबर 14 को हमने समीकरण नंबर 1 दिया। x माइनस y बराबर 4, माइनस के y पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा x बराबर 4 धन y, समीकरण 2 दिया। समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह 4 धन y रखा, तो इस प्रकार हल करने पर y का मान 5 आ गया। y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान 9 आ गया। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ x बराबर 9, y बराबर 5। प्रश्न नंबर 12, दी हुई AP के अगले दो पद लिखिए। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हमको 4 और D का मान 6। हम जानते हैं पांचवा पद ज्ञात करना है। A धन 4D, A और D के मान रखे तो इसका उत्तर होगा 28। छठवें पद के लिए A धन 5D, A और D का मान रखा तो इसका उत्तर होगा 34। तो अगले दो पद हुए 28 और 34। अगला दिया नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो A का मान हमको 34 दिया है, 32 में से 34 गए तो -2, D का मान ये दिया और अंतिम पद AN बराबर 10 दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो AN बराबर हम जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक AN का मान रख दिया, A का मान रख दिया, D का मान रख दिया, हल किया तो N का मान 13 आ गया। अब हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे, है ना। तो योगफल का सूत्र लगाकर हम इसका योगफल निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 286 रुपये। इसका सूत्र लगाएंगे हम n/2 A प्लस एन, इसमें हम मान रख देंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 286। आगे के यदि सवाल चाहिए आपको तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। धन्यवाद।